हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई बिलीव, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। चलो इस वक्त देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट्स फिगर आउट। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही लोग देखते हैं। एक एक आधी लोग होते हैं जो कांटेक्ट में हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। और हाँ, पहली बार अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो एनर्जी अलाइन करना ज़रूरी है। बिना एनर्जी अलाइन करे आपके साथ चीज़ें रेजोनेट या कनेक्ट नहीं करेगी। एनर्जी अलाइन करके रख लो ताकि आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करे। ठीक है, हो सकता है आज ना कर रही हो, लेकिन कल रीडिंग आए या जब भी रीडिंग आए तो एनर्जी अलाइन रहेगी, तो ये हेल्प करेगी आपके पर्सन की एनर्जी को कनेक्ट करने में। सो एनर्जी अलाइन कर लीजिए और जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपकी सिचुएशन के साथ, चीज़ों के साथ, उसको रखिए। और जो आपके साथ नहीं कनेक्ट कर रहा उसको जाने दीजिए, बिकॉज ये रीडिंग किसी एक पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए ये रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग काफ़ी लोगों के लिए की जा रही है एक टाइम पे। जिसकी भी एनर्जी मुझे इस रीडिंग के दौरान पिक होगी, मैं उनके बारे में बताऊंगी। बस आपको एनालाइज करके रीडिंग देखना है। अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए। और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस रीडिंग की एनर्जी अगर आप चाहते हैं, जो भी पॉजिटिविटी आप चाहते हैं आपके जीवन में आए, तो उसको क्लेम ज़रूर से कीजिए। वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपके और मेरे बीच में भी एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। मुझे ब्लैक कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। मे बी आपने ब्लैक कलर वियर किया है, या ब्लैक कलर की एनर्जी, ब्लैक किसी का फेवरेट हो सकता है। ठीक है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कुर्ती और ब्लैक कलर की एनर्जी फील हो रही है। ओके, आप ध्यान रखें रीडिंग पर। चलो, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। ये पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी इनको लेकर क्या है। उनके पर्सन की एनर्जी इस वक्त इनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, एनर्जी अलाइन कर चुके हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। दो कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं। अच्छा, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओ, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेन की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। हम्म, इस वक्त आप में से भी कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन है जहां पर ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप इस वक्त पेन में अपने आप को देख रहे हो। आप इस वक्त पेन में एक्चुअली में हो और आपके इस पेन से कहीं ना कहीं इस पर्सन को कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पर ये पर्सन जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता भी ढहने वाला है, वो रास्ता भी ये खुद गिरने वाले हैं। ठीक है, जब हम किसी के आंसू को बोलते ना, अरे आंखों के आंसू ही तो है, पानी ही तो है, नहीं। कभी भी आप किसी के दुखते हुए मन को, जिसके आंखों में आपकी वजह से आंसू आ रहे हैं, कभी आने ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को सपोर्ट ना करके आप अपने जीवन में अगर मौज करते हैं, आपके साथ इतना बुरा होता है आप सोच भी नहीं सकते हो। भले ये इंसान इस वक्त अपनी मौज में है, अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहा है या एक नई शुरुआत ये पर्सन करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन गड्ढे में गिरने वाला है। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो भ्रष्ट बुद्धि अपने आप को भगवान समझते हैं। भ्रष्ट बुद्धि जब होती है तो प्लैनेट्स आपके ना ऐसे ऐसे काम आपसे करवाते हैं कि आप गड्ढे में गिरो। जब आपके लाइफ में भगवान को दुख देना होता है ना,
तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट्स लेकर आते हैं कि आप खुद का खुद ही बुरा करते हो। ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, अगर इस व्यक्ति की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, आंसू ही नहीं बल्कि ये बहुत लोगों के लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है। क्वीन ऑफ कप्स। अभी पता है मैं आपसे यही बात कहने वाली थी। भले आपको देखो पेन मिला है, हील योर सेल्फ, लेकिन पता है अपने अंदर की इस प्योरिटी को, आपके अंदर जो लव है ना, उसको मरने मत देना। इस एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को वो इंसान बिल्कुल भी मत बनाना जो एक पत्थर दिल है या जिसके अंदर इमोशंस खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे वर्ल्ड को, हमारी धरती को अभी भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल आप देखोगे लोग कितने ज़्यादा पत्थर दिल बनते जा रहे हैं, कितने ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन हो गई कि लोग इमोशनल कनेक्ट ही नहीं हो रहे, इमोशनल हो ही नहीं रहे। तो अगर आप के अंदर बहुत लव है, बहुत इमोशंस है, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ खत्म मत होने देना। बिकॉज आज की डेट में ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो लव इमोशंस या किसी से ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। आज की डेट में तो लोग ऐसे हो गए हैं कि आज डेट करा इसको, कल डेट करा किसी और को, मतलब पता नहीं इतनी जल्दी रिलेशनशिप स्विच करते हैं कि पूछो ही मत। तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आप जितने ज्यादा रिलेशनशिप्स को स्विच करते हो, पता नहीं ये चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये चीजें ये एनर्जी में आ रही है गाइज। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जाए जितनी जल्दी आप स्विच करते हो रिलेशनशिप्स, आपका ना हर एक व्यक्ति के साथ वो कर्म बंधन बन जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको स्विच नहीं करना चाहिए, टाइम दो, हील योर सेल्फ, और बहुत सोच समझ के साथ किसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ो। बट किसी ने आपका दिल दुखाया, लेकिन आप उसके वजह से अपने आप को चेंज कर लोगे, अपने आप को मतलब स्ट्रांग बनाओ, लेकिन इमोशंस नहीं खत्म करने हैं। ठीक है, इमोशंस को नहीं मारना है कि कभी आप फिर किसी से प्यार ही ना कर पाओ। टू ऑफ वॉन्स, ये मैसेज आई गेस किसी को जरूरत थी, इसीलिए यूनिवर्स ने ये मैसेजेस दिए हैं। क्या, चलो, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, ओके, एम्प्रेस, ओके, द टावर। आप में से बहुत से लोग इसी सोल पर्पस से आए हो, आप लव देने के लिए आए हो, आपको पता है आप लव देने आए हो, आप लव से हील करने के लिए आए आए हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ वॉन्स का भी कार्ड वी हैव। चलो, आठ की एनर्जी यानी एट नंबर, आठ तारीख इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव 2, 16, 3, 13, 1, 1, ओके, 10 भी 1 ही होगा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में 1, 1, 1, 1, 1 की एनर्जी है। क्लेम दिस एनर्जी। 1, 1 पता है न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, नई ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अपनी जीवन में इस नई ऊर्जा को वेलकम करो, इस नई एनर्जी को वेलकम करो। आपके लाइफ में सब कुछ जो भी पेन तकलीफ थी ना, वो एंड होने वाला, वो खत्म होने वाला है। यस, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आप जितने पेन में हो, तकलीफ में हो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। साइन राशि यहाँ पर टॉरस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, मे बी एसेंडेंट हो सकते हो। शुक्र की एनर्जी में भी, आपके लग्न में शुक्र है, या 5th हाउस में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, 8th हाउस में हो सकता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो देखना अपनी कुंडली। ठीक है, ये इन लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। वीनस, शुक्र का मतलब वीनस। आपके लाइफ में ऐसा होता है, आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, आपके जीवन में पैसा आ जाता है। अगर ऐसा है तो यस, आपका शुक्र आपको फेवर करता है। आप कितने भी प्रॉब्लम में होंगे, पर फिर भी आपके, देखो, आपके बैंक में बेशक पैसा ना हो, लेकिन आपके पास लग्जरी लाइफ होगी, आपके पास आरामदायक जीवन होगा। ठीक है, एज कंपेयर औरों से। हम्म, अच्छा, टॉरस, देन वी हैव लियो साइन, सिंह राशि से भी हो सकता है आप डील कर रहे हैं।
कर्क राशि, कैंसर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, मेष राशि। ठीक है, तो ये साइन नंबर्स मुझे यहाँ पे गाइस दिखे हैं। अब आपके पर्सन की एनर्जी पर आते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त मुझे एकदम ये एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर ये एक रिजर्व्ड एनर्जी में है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं है इस व्यक्ति के साइड से करंटली। चलो मैं ना क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा ये टेबल कैसे हो रहा है। चलो कोई नहीं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड जजमेंट। द डेविल का कार्ड मुझे दिख रहा है। ये पर्सन काफी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चाहत रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। ब्रांडेड चीज़ें पहनना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक हो सकता है इस पर्सन का। चाहे वो डुप्लीकेट ही खरीद ले लेकिन ब्रांड होना चाहिए, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मल्टीपल रिलेशनशिप इस व्यक्ति के रहे होंगे। एक प्लेयर पर्सन भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। लिव इन रिलेशनशिप का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है। एक स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन इस व्यक्ति के साथ दिखाई देता है। आपका इस व्यक्ति के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कर्म बंधन है। आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर इस वक्त ना मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो ये किसी और के साथ भी किसी कार्मिक कनेक्शन में ये पर्सन हो सकते हैं। कोई और पर्सन इस व्यक्ति के लाइफ में हो सकता है। कहीं पर ये इंसान ना कमिटेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक कमिटेड रिलेशनशिप भी इस व्यक्ति का हो सकता है किसी के साथ। थर्ड पार्टी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है और मुझे कुछ लोग थर्ड पार्टी की रीडिंग के लिए कह रहे हैं लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है, पता नहीं एंजल्स या डिवाइन इस वक्त चाहते नहीं है मैं वो रीडिंग करूँ। बट जैसे ही मुझे कॉल आएगा मैं ज़रूर करूँगी। मैं हर दिन बैठती हूँ ये सोचकर कि थर्ड पार्टी रीडिंग करनी है लेकिन रीडिंग कुछ और हो जाती है। ओके, यहाँ पर मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये दिखाई देती है। आपके पार्टनर इस वक्त ना कई ज्यादा मतलब पहले से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। किस चीज के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये अपने किसी पैटर्न को चेंज करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, व्हाट आई एम सीइंग हियर कि ये इंसान ना किसी गलत आदत से बाहर खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी गलत संगत से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर मैं ये आपके साथ कनेक्ट करूँ इस एनर्जी को तो मुझे ऐसा लग रहा है जब हम कई बार किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं या कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो जाती है, पसंद आती है। ठीक है, पहले पसंद नहीं थी लेकिन अभी हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है। तब आप क्या करते हो, तब आप ये करते हो कि अगर उस चीज़ को पाना अभी आपके लिए किसी भी रीज़न की वजह से आसान नहीं है या अभी उस चीज़ को आप नहीं पा सकते हो तो सिंपल एक ही चीज़ हम हर ह्यूमन बीइंग करते हैं, उसको इग्नोर करना। आपके पार्टनर आपको पता है इग्नोर क्यों करते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये अपनी वैल्यू आपके सामने बढ़ाए रखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि ये आपके लायक, आपके काबिल नहीं है ये इंसान। ये पर्सन आपको बहुत पसंद भी करते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि इसको आपकी एडिक्शन, आपकी आदत हो सकती है जो कि ये पर्सन करना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहती है। इस व्यक्ति को आपकी आदत, एडिक्शन नहीं लगानी, आपकी लत इस व्यक्ति को नहीं लगानी है, डिपेंड नहीं होना है।
अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर को डिपेंडेंसी रही थी, जैसे आप इस व्यक्ति के ऊपर बहुत डिपेंड हो गए थे, अगर फाइनेंशियली डिपेंड हो गए थे, तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड हो। इमोशनली डिपेंड हो गए थे, ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो। को डिपेंडेंसी का मतलब ये होना कि एक व्यक्ति के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंड हो जाना कि हर चीज़ उसी व्यक्ति के साथ आपको करनी है। वही व्यक्ति है तो आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। तो एनीवेज आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन खुद को चेंज कर रहे हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। ये पर्सन आपको इसलिए इग्नोर करते हैं ताकि आपका जो जादू है वो उनके ऊपर ना चल पाए, या आपके लिए पागल ना हो जाए। सेकंड, ये पर्सन आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये पर्सन आपसे ज़्यादा ऊपर है, या आप इस व्यक्ति को लेकर ऑब्सेस्ड रहो, आप इस व्यक्ति को चेस करो, आप इस व्यक्ति के पीछे भागो। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि देखो, जितना कम मिलेगा उस चीज की चाहत उतनी ज्यादा होगी। ये लेसन लेसन आपके पर्सन रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता क्यों खत्म हुआ? क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक व्यक्ति ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, यानी कि सहारा नहीं दिया इस रिश्ते पे, वो एफर्ट्स नहीं डाला, इसीलिए तो ये रिश्ता खत्म हो गया। बल्कि यहाँ पर आपने जो भी इस व्यक्ति के लिए किया, इस व्यक्ति ने उसका रिटर्न भी आपको नहीं किया। आपको पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए, जहां पर इनको आपका सहारा बनना चाहिए था, आपको मोटिवेट करना चाहिए था, या इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था। इन्होंने वो सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, आपको नहीं संभाला। कुछ लोगों के लिए मुझे ना हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं आपको, शायद इस व्यक्ति की वजह से हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, आप काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए हो, डिप्रेशन की भी एनर्जी में आप चले गए हो। क्योंकि इस इंसान ने जिस तरीके से आपसे रिश्ता तोड़ा है, जिस तरीके से ये आपको छोड़कर गया है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रही है। आपको उम्मीद नहीं थी ये पर्सन इस तरह से आपके साथ चीज़ें करेगा। ये इंसान ने जिस तरह से आपको छोड़ा है, ये पर्सन काम करता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। काम की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ये इंसान दिखाई दे रहा है। इसके माइंड में दिन रात काम की ही बातें चलती रहती है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन, ओके। अच्छा, चाहे ये पर्सन खुद खुद से आपसे डिस्टेंस बना रहा है या दूर रह रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रही है कि ये इंसान ना अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, यस, इस इंसान ने अगर आपको आपके साथ गलत किया है, या इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, ये इंसान बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि ये अपने आप को राइट दिखाए, अपने आप को रॉन्ग नहीं प्रूव करना चाहते हैं ये पर्सन। मतलब बेसिकली ये मतलब है, ये पर्सन अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए पर्सन आपके पास नहीं आ रहे क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने लिए गए फैसले को गलत नहीं दिखाना चाहते हैं, वो अपने लिए गए फैसले को ये साबित नहीं करना चाहते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम गलत, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि गलत करके भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं से तो आप गलत सामने आ जाओगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी नज़र में आप, मतलब आपको लगता है कि आप दूसरों की नज़र में आप गलत नहीं हो। एक और चीज़ भी मैं बोलूँ, इस व्यक्ति को तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये इंसान तुम्हारी एनर्जी से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है ये पर्सन। ये पर्सन ना अजीब एनर्जी है। ये पर्सन पसंद भी तुम्हें बहुत ज़्यादा करता है। ये पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि तुमको टैकल नहीं कर पाता, तुम्हें हैंडल नहीं कर पाता है। आप रूलर हो, आप रूल करते हो, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि स्ट्रांग ऊर्जा है, आप स्ट्रांग पर्सन हो, स्ट्रांग इंसान इस व्यक्ति को लगते हो। भले आप रो लेते हो, पेन में आप हो, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि यार इसको ना अपने काबू में करना आसान नहीं है, ये आसानी से काबू में नहीं आती है, या आता है।
तो थोड़ा आप इस व्यक्ति को ना टक्कर देते हो, आप एक ऐसे पर्सन हो कि इस व्यक्ति को टक्कर देते हो। अगर आप पहले नहीं देते थे, जैसे आप पहले बहुत स्वीट इमोशनल पर्सन थे, तो अब इस व्यक्ति को लगता है ना, ये दिल टूटने के बाद, दिल जख्मी होने के बाद, अब आप इतने स्ट्रांग बन गए हो, इतने स्ट्रांग इस व्यक्ति को लगते हो कि अब इसको लगता है कि ये अब आपसे बात नहीं कर पाएगा, या ये आपसे अब बात नहीं कर पाएगी, या इस व्यक्ति का अब आपके साथ चीजें कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, अब दाल नहीं गलने वाली है, इस व्यक्ति के साथ चीजें ठीक नहीं होने वाली है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हेजिटेशन की एनर्जी है। ओके, नहीं, ये पर्सन हेजिटेट कर रहा है, ये पर्सन इस वक्त फियर की एनर्जी में है। आपको अप्रोच करने से इस व्यक्ति को डर लग रहा है, आपके सामने आने से इस व्यक्ति को डर लग रहा है। क्या है रीजन? क्या है रीजन? पहले इस व्यक्ति ने या तो आपको कमिटमेंट दे दिया था, कमिटमेंट देकर इस व्यक्ति ने तोड़ दिया रिश्ता। कुछ लोगों के लिए बहुत आगे तक बात पहुंच गई थी, शादी वगैरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो आपने अपनी फैमिली से इस व्यक्ति को मिला दिया, आपका बिल्कुल इस व्यक्ति के साथ मतलब शादी की तरह ही चीज़ें फिक्स हो गई। इस व्यक्ति ने, हो सकता है आपकी शादी भी कहीं और से अ, तुड़वा दी, या आपने इस व्यक्ति की वजह से शादी तोड़ दी, फिर इस व्यक्ति ने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया। कुछ ऐसी खिचड़ी सी दिखाई दे रही है जिसके वजह से ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहा, या इस व्यक्ति का कुछ ऐसा झूठ आपके सामने आ गया, या सच उनका कुछ छुपा हुआ आपके सामने आ गया, जिसके वजह से भी आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा इन्होंने आपको बोला, या तो इन्होंने, ये पहले से शादीशुदा है, ये बात छुपाई, या इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात छुपाई जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त आपको फेस नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप रिलेट कर पाओगे, जिसके साथ ये चीजें हुई है वो रिलेट कर पाएंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है द एम्पिरर का कार्ड। ओके भाई, देखो, एम्पिरर और नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये पसंद बहुत करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको जताएंगे नहीं। ये बड़ा प्रॉब्लम है इस व्यक्ति का, ये पर्सन जताना नहीं जानता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इच्छा है इस व्यक्ति की आपके साथ रहने की, आपके साथ यूनियन करने की, लेकिन ये पर्सन अपने आप को सुपीरियर या अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहता है। ईगो से भरा हुआ इंसान, एटीट्यूड से भरा हुआ इंसान, इस व्यक्ति को लगता है कि हर कोई इसको पूजे। आप इस व्यक्ति को टक्कर देते हो, ये आपकी खूबसूरती से, आपके प्रेजेंस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई देते। पर्सन बहुत पसंद करता है आपको, बहुत ज्यादा। लेकिन ये पर्सन ना, आपका थॉट आता है तो जैसे काम में लग जाना या बिजी हो जाना, अपने माइंड को बिजी रखना, खाली नहीं रखना, क्योंकि खाली रखेंगे तो ये उतना ही आपके बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएंगे। इस पर्सन को आपको वो वैल्यू नहीं देनी है। ये देखो, एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, इसीलिए ये सिचुएशन भी हो सकता है डिवाइन कनेक्शन की वजह से भी यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ओके, द मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है द स्ट्रेंथ, और यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। बाप रे, देख लो भैया, ये इस पर्सन की एनर्जी तो यही दिखाई दे रही है कि ये कोशिश तो पूरी जोर ये पर्सन ये लगाएगा कि आप उनके लिए एक्शन लो, क्योंकि ये खुद एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन चाहते हैं, चाहते हैं कि ये चीज उनको मिले, लेकिन खुद एक्शन नहीं लेना है। अरे भाई, कैसे इंसान से डील कर रहे हो? इतने अकड़ के साथ कैसे रिश्ता चलेगा? इतने ईगो के साथ कैसे रिश्ता चलेगा? ये इंसान को तुम चाहिए, ये इंसान को आप ऐसे चाहिए, आप उनके सामने झुको। ये आपको झुका के रखना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जो कि इमोशन कर नहीं पाते। और खुद इसलिए आपको इस वक्त खुद नहीं झुक रहे, क्योंकि खुद नहीं झुकना है इस व्यक्ति को। ओ गॉड, खुद ऐसे शो करे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पसंद नहीं हो तुम, मुझे नहीं चाहिए तुम, ब्लॉक्ड कर देना, कोई बातचीत नहीं करना। लेकिन दूसरी तरफ पूरी जोर ये पर्सन लगा रहे हैं तुम्हारे कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी आ जाए। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। उसको पता है वह कि इम्पॉसिबल है,
अब आपका कॉल या टेक्स्ट आना, मतलब थोड़ा चांसेस कम है, 99% है कि आप कॉल टेक्स्ट मैसेज अब इस व्यक्ति को नहीं करोगे, लेकिन ये जोर लगा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस की एनर्जी, वो चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहता है या ठीक करना चाहती है, आप ये कह लो। अच्छा, अगर आपके पर्सन ये मैरिड थे ना, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब ये पर्सन दोनों चीज़ों को संभालने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, आपको और सेकंड पर्सन को। अगर मैरिड नहीं है, अगर कोई और व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आप दोनों को ही संभालना चाहते हैं, आप दोनों के ही साथ ये पर्सन रहना चाहते हैं, ठीक है। या अब आपके पर्सन को लगता है कि दोनों सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, दोनों ही लोगों को ये हैंडल कर पाएंगे, आपको और थर्ड सिचुएशन जो भी है उसको। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओ, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी है, सन। जस्टिस यानी कि इस रिलेशनशिप में जीत तो आपकी ही होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। सन का कार्ड है, आपके जीवन में खुशी हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए जल्दी कुछ अच्छा होने वाला है आपके फेवर में, आपके अच्छे कर्म आपको कुछ ऐसा दिलाने वाले हैं जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, या अभी आप ना सोच नहीं पा रहे हो, अभी आपको दिख नहीं रहा है। आने वाले टाइम पर आपको वो चीज मिलेगा जो अभी आपको अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। मे भी हो सकता है अभी आपको लग रहा है कि आप करोड़पति नहीं बनोगे, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, लेकिन कुछ सालों में आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो आपको बना देगी करोड़पति, या आपको लग रहा है इस पर्सन से आपकी शादी नहीं हो सकती है। कुछ ऐसा होगा जहां पर आपकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए जो पॉसिबिलिटीज बन करनी है वो आपको करना पड़ेगा। अपने सोल पर्पस के ऊपर काम करो, ठीक है, और फेथ रखो, बिलीव रखो, आपके साथ जस्टिस होगा। कुछ लोग यूनिवर्स पे गुस्सा करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। डोंट डू दिस। ये चीज़ अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी ही फैलाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सही समय पर आपके पास सही चीज़ आएगी। क्या आप चाहते हो कि सही समय पे सही चीज़ आए या गलत टाइम पर आए? राइट टाइम पे ही सही चीज़ें आए। कई बार ऐसा होता है कि सही लोग हमारे पास रॉन्ग टाइम पे आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राइट टाइम पे राइट पर्सन आना चाहिए। ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो, इस व्यक्ति को क्या लगता है, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच में दिखते हैं, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने इसको छोड़कर सही किया, गलत किया। इस सोच में ये पर्सन कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये सोच अभी भी उनके माइंड में चलती रहती है, क्या ये निर्णय मेरा सही रहा, गलत रहा। अगर आप लोगों का ऐसा कुछ हुआ है, या अगर आप लोगों के बीच में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जैसे डाइवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है, या फाइल कर दी गई है, या इस तरह की चीज़ें सिचुएशन बन गई है, तो आपके पार्टनर अभी इस थॉट में है जो वो कर रहे हैं वो सही है नहीं है। इस कंtemplation की एनर्जी में ये व्यक्ति दिखते हैं। द टावर को प्लीज क्लैरिफाई। टावर को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के सामने कोई ट्रुथ, कोई सच, ओके यस, किसी का सच, किसी की रियलिटी सामने आई है। ये कुछ हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का, जिसके पीछे ये दीवाने हुए घूम रहे थे, जिसके लिए इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना घर जला दिया, मतलब रिश्ता खराब कर दिया, मैरिड लाइफ खराब कर दी, एक हेल्दी कनेक्शन इस व्यक्ति ने छोड़ दिया, ठीक है। आपको इस व्यक्ति ने धोखा दे दिया। कोई पर्सन इस व्यक्ति के लाइफ में आया, लेकिन ये पर्सन उसके लिए लट्टू हो गया, उसके लिए पागल हो गया, अंधा हो गया ये इंसान, आप एक तरह से ये कह सकते हो। तो कुछ रिवील हुआ है इस पर्सन के सामने, कुछ रियलिटी चेक मिली है इस व्यक्ति को, किसी की सच्चाई सामने आई है, ठीक है। ये पर्सन अंधेरे में जी रहे थे, वो अंधेरा इस व्यक्ति के अंदर से खत्म हुआ है। इस व्यक्ति को इस वक्त ना सच कहूं तो पछतावा हो रहा है गाइस। देखो ना, पछतावे की एनर्जी है ना। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को तोड़कर, रिश्ते को खराब करके पछतावा फील कर रहा। एक और बात बोलूं, इस व्यक्ति को और ज्यादा क्या पछतावा, और इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि
तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा कदम पीछे ले लेना इस व्यक्ति से, ये चीज इस व्यक्ति को पछतावा दे रहा है। आपका एक लाइफ में नई शुरुआत कर लेना, न्यू बिगिनिंग करना, ये चीज इस व्यक्ति को पछतावा दे रहा है, ये चीज इस व्यक्ति को गिल्ट दे रहा है, इस व्यक्ति को बुरा फील हो रहा है, इस व्यक्ति को लग रहा है अरे बाप रे ये क्या हो गया, इसने तो एक नई शुरुआत कर ली, अब तो सारा खेल खत्म, अब सब कुछ खत्म। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द फूल। देखो ये फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, दोनों कार्ड को देखकर मैं कैसे ना बोलूं कि कॉल मैसेज आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा, ठीक है, कॉल मैसेज आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा, टाइम वाइम मत पूछना क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं आती है। फूल का कार्ड अनएक्सपेक्टेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, किसी भी दिन इस पर्सन का कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, ठीक है, बातचीत होगी। ओके, अगेन ये कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी क्षण ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेंगे। बस इमोशंस कंट्रोल करके रखना अपने, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की इस व्यक्ति के सामने ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशंस मत दिखाना। इस व्यक्ति को ऐसे मत दिखाओ कि मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, नहीं, ऐसा स्ट्रांग दिखाओ इस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये है आपके पर्सन के थॉट्स, इमोशंस आपको लेकर, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।